बात को साबित कर दिया कि अगर दुनिया में कोई चीज़ जिंदा रहने वाली है तो वो इंसानियत है, वो भाईचारा है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार साहिब सदर के लिए, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब के लिए। अगर उम्र भर भी उनके लिए तालियां बजती रहे तो मैं समझता हूँ उनकी शख्सियत का हक अदा नहीं होगा। आपने जिस अंदाज से, आपने जिस करीने के साथ उन लोगों की, मुतासरी लोगों की जो खिदमत अंजाम दी है वो काबिल ताज़ीम है, काबिल तारीफ है। जब वक्त का मौर्री पंजाब की तारीख लिखेगा तो मैं समझता हूँ कि मौलाना का नाम आबे ज़र से लिखा जाएगा, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी में, उनके ख्यालात में एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसी पाकीज़गी है, एक ऐसी सच्चाई है कि जिस सच्चाई को समझने के लिए इंसान को इंसानी जज्बे की ज़रूरत पेश आया करती है। क्या सुन जाएगा तुझे ओ बेताब इसे लेकर इधर साथ में इधर वहीं घर ले आइए चल में भाई। ओ मेरे पुत्र को ना लेकर जाओगा, ठीक है? खड़ा दो, पकड़ इसका, पकड़ लो, पल्ला पकड़ इसका, ठीक है? लेकर साथ में ओ मैं साहब साथ चल ठीक। देखिए नासिर, हमारी आवाज़ अगर सुन रहे हो तो जो ये लाइट गुल हुई है इस पे काम कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है दोस्तों, हमारे डाइस पर दो विधायक हैं और साहिब सदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब जलवागर हैं। हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कि कुछ ऐसी शख्सियात हुआ करती हैं जो अपनी ज़िंदगी और अपने जीवन को कौम के, देश के और समाज के नाम कर दिया करते हैं। ये वही चेहरे हैं, ये वही चमकदार शख्सियात हैं कि हमें इनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, फिर हम आपको शायरी के माहौल में लिए चलते हैं कि शायरी और उर्दू गज़ल का जो गुजरा हुआ ज़माना है वो बड़ा अजीब और गरीब है। सुकरात के ज़हरे हलाहल से लेकर ईसा मसीह की सलीब तक और राम के बनवास से लेकर पैगम्बर इस्लाम की हिजरत तक तारीख का कोई ऐसा सुनहरा, दिलचस्प, सच्चा और अच्छा वाक़या नहीं है कि जिस वाक़ये को गज़ल ने अपने दामन फलक में सितारे बनाकर न सजाया हो। तो आइए, यूँ तो गज़ल की उम्र 500-600 बरस है, लेकिन इसके दामन में 5-6 हज़ार साल का इतिहास है, तारीख है और इसकी चमक और नूर है, जिस चमक को, जिस नूर को हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ उस शायर से कि जो देवबंद की अदबी सरजमीन से हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम आली जनाब नफीस अहमद साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि एक रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता। भाई खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। ये जो विधायक जी हैं काबिल ताज़ीम है, लेकिन जो कलमकार यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड, एक कीमती हिस्सा, एक कीमती ज़माना इल्म के नाम कर दिया, किताबों के हवाले कर दिया, बल्कि यूँ कहिए कि किताबों से इश्क किया है। तो
थोड़ा सा खामोश होकर सुकून के साथ ये शायरी सुनिए, मुशायरा सुनिए कि एक रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, चाहत में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं आता, लो चाय में भी चाय की पत्ती नहीं डाली, तुमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। आइए दोस्तों, इन 4 मिसरों की रोशनी में हम नफीस साहब को आवाज़ दे रहे हैं। मुल्क मीडिया, मुशायरा मीडिया जो बड़ी मेहनतों से इस प्रोग्राम को, इस तारीख साथ प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नफीस साहब, आपका माइक इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल खामोश हो जाइए। देखिए, जिस शख्स को मैंने पहली बार आवाज़ दी है, यानी जिससे आगाज़ किया है गज़ल का, जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे आपको ये लगेगा कि कानों में कोई घुंघरू बजा रहा है या कोई शहनाई बज रही है। एक बार जोरदार तालियां नफीस अहमद साहब के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो, जी नफीस साहब पढ़िए। भाई खामोश हो जाइए। इसमें इको भी नहीं है यार, चलिए टेंशन नहीं, बेटे खामोश हो सुनो सुनो दोस्तों, मैं जी पढ़िए भाई। मतलब पढ़ता हूँ, पसंद आए तो दाद देना। अरे यार, देखिए, मैं इस पेज पे जो हमारे दोस्त अहबाब और मुंतज़मीन हैं उनसे भी ख़ास तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा माहौल बनाएं और एक फ़ज़ा कायम करें मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ। ये दूर दराज से जो कलमकार आप लोगों की दावत पर आए हैं आपके दयारे पुरबहार में, तो इनको मोहब्बत से, सुकून से और संजीदगी के साथ सुन के इन्हें दाद तहसीन से नवाजें। जी नफीस साहब। सुने दोस्तों, सुने दोस्तों, जीने का कोई मुझको सहारा नहीं मिला, जीने का कोई मुझको सहारा नहीं मिला, जीने का कोई मुझको सहारा नहीं मिला, जब तक तेरी नजर का इशारा नहीं मिला। बहुत अच्छे नफीस साहब, सच तो ये है कि आपने जवानों की तादाद ज़्यादा देखकर जिस गज़ल का आगाज़ किया है, शुरू किया है, ये इसी मौके की गज़ल थी। एक मतला अब 2 शेर है बस, ये मक्के का सुने दोस्तों। जीने का कोई मुझको सहारा नहीं मिला, जीने का कोई मुझको सहारा नहीं मिला, जब तक तेरी नजर का इशारा नहीं मिला। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने नफीस, जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों, ये शेर भी मुला लगते हैं। पतवार चलाने का जिन्हें हौसला न हो, पतवार चलाने का जिन्हें हौसला न हो, पतवार चलाने का जिन्हें हौसला न हो, उन्हीं की कश्तियों को किनारा नहीं मिला। भाई क्या कहने, भाई बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रहबर साहब, मेहताब साहब और सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नफीस साहब, ये इनकी भरपूर मोहब्बतें हैं और सलमान रहबर जिंदाबाद, क्या महफिल सजाई है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये मकतबी पेश करता हूँ आपके सामने। इसके बाद एक मुकम्मल गज़ल सुनाऊंगा। बढ़िए बढ़िए नफीस साहब। मोहब्बतों का शुक्र। सुनिए दोस्तों, हम जिंदगी की दौड़ में पीछे है यूं नफीस, हम जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं यूं नफीस, हम जिंदगी की दौड़ में पीछे है यूं नफीस। हर शख्स से मिजाज हमारा नहीं मिला। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारा नहीं मिला। क्या कहने। देखिए हम एक बार इंतजामिया टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि बड़ी मोहब्बतों के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने तमाम हुकूक की अदायगी पेश कर रहे हैं। सुनो दोस्तों, सफर से थोड़ा सा गला